हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मल्टीप्लिकेशन, द स्कूल्स बुक ऑर्डर। One day the school librarian Mrs. Sharma needed to order new story books for the students. तो अब एक स्कूल की बात हो रही है। स्कूल लाइब्रेरियन थी मिसेस शर्मा, उनको क्या करना था, न्यू स्टोरी बुक्स ऑर्डर करनी है स्टूडेंट्स के लिए। शी डिसाइडेड टू ऑर्डर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर क्लास के लिए 245 बुक्स ऑर्डर करेंगे। देयर आर 12 क्लासेस इन द स्कूल, अब स्कूल में 12 क्लासेस हैं। मिसेस शर्मा वांटेड टू फाइंड आउट हाउ मेनी बुक्स शी नीडेड टू ऑर्डर इन टोटल, तो उन्हें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल उन्हें कितनी बुक्स का ऑर्डर देना है। शी सेड इफ आई ऑर्डर 245 बुक्स फॉर वन क्लास, उन्होंने बोला कि अगर वो एक क्लास के लिए 245 बुक्स ऑर्डर करती हैं तो हाउ मेनी बुक्स विल आई गेट फॉर 12 क्लासेस, तो 12 क्लासेस के लिए टोटल कितनी बुक्स हो जाएंगी। तो चिल्ड्रन हेल्प्ड हर बाय मल्टीप्लाइंग, तो बच्चों ने उनकी हेल्प करी है मल्टीप्लाई करके, यानी 245 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे किया, पहले 245 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये इजी होता है 10 से मल्टीप्लाई करना। तो और फिर उसमें क्या किया, देन बाय 2, फिर 245 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर वंस प्लेस पे जो नंबर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, और दोनों आंसर्स को यानी दोनों प्रोडक्ट्स को फिर ऐड कर दिया है। पहले 10 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, देन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 2940 बुक्स। तो मिसेस शर्मा को अब पता चल गया कि उनको कितनी बुक्स ऑर्डर करनी है, 2940 बुक्स ऑर्डर करनी है सारी क्लासेस के लिए। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर एज फॉलोज। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन है सेम नंबर का, यानी किसी भी नंबर को जब हम बार बार ऐड करते जाते हैं, रिपीटेडली ऐड करते जाना एक ही नंबर को क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक ही नंबर को बार बार ऐड करते जा रहे हैं। 11 को ही हम बार बार ऐड कर रहे हैं। कितनी बार ऐड किया हमने 11 को, यहाँ पे 4 टाइम्स ऐड किया, जिससे हमें 44 मिला। तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 11 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 44। या फिर हम इसको वर्टिकली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से वर्टिकली अरेंज कर सकते हैं। कॉलम्स में हमने अरेंज करा, पहले 11 लिखा, ये जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारा मल्टीप्लिकेंट कहलाता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारा मल्टीप्लायर कहलाता है। यहाँ 11 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये मल्टीप्लिकेंट है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये हमारा मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लाई करके आंसर आया है हमारे पास 44, ये आंसर हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज इवन व्हेन द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज चेंज्ड। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर आप चेंज कर दोगे मल्टीप्लिकेशन में, तब भी उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 8 इंटू 9 करेंगे तो 72 आएगा, या फिर आप 9 इंटू 8 करते हैं तब भी 72 ही आएगा। मतलब पहले 8 लिखें या 8 को बाद में लिखेंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इज चेंज्ड। अगर अब आपने 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स ले लिए हैं, उनका प्रोडक्ट भी चेंज नहीं होगा उनकी ग्रुपिंग चेंज करने से। यानी अगर आपने फर्स्ट और सेकंड नंबर को पहले मल्टीप्लाई किया फिर थर्ड को मल्टीप्लाई किया, या आपने पहले सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय द सम ऑफ टू नंबर्स इज द सेम एज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ दैट नंबर बाय ईच ऑफ द टू नंबर्स सेपरेटली। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर हमारे पास दो नंबर्स का हम सम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 19 प्लस 15, अब इसमें हम एक नंबर 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, इस 7 को सेपरेटली हम इन दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमने पहले एक बार 19 इंटू 7 कर दिया, एक बार हमने 15 इंटू 7 कर दिया, दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड करा, ये आ गया 238। या फिर हमने 19 प्लस 15 किया पहले, तो ये आ गया 34, इसमें 7 मल्टीप्लाई किया तब भी हमें यही आंसर मिलेगा 238। प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे, यानी किसी भी नंबर में अगर 1 के मल्टीप्लाई करिए तो आपको वही नंबर वापस मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज ऑलवेज 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं 10, 100 एंड 1000 से। किसी भी नंबर को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं, उस नंबर के राइट साइड पे एक 0 पुट कर देते हैं। 74 इंटू 10 किया तो 74 के राइट में एक 0 पुट कर दी। किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, नंबर के राइट साइड में 2 zeros पुट कर देंगे।
अब अगर किसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसके राइट साइड में 3 zeros पुट कर देंगे। टू मल्टीप्लाई बाय अ नंबर दैट हैज जीरोस टू द राइट, अगर हम किसी भी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके राइट साइड में जीरोस हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी नॉन जीरो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जितनी भी जीरोस होती हैं वो काउंट करके हम उसके प्रोडक्ट के राइट साइड पर लिख देते हैं। देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की हेल्प से ये फिल करेंगे। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यही सेम नंबर वापस मिल जाएगा। 3 नंबर्स का ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 नंबर्स गिवन है, ये 3 नॉन जीरो नंबर्स है और 4th नंबर 0 है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपने सीधा क्या देखा कि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर 0 ही आना है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही नंबर वापस मिल जाएगा। देन इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 3 नंबर्स की हमने ग्रुपिंग चेंज करी, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही यहाँ पे हमने 2 नंबर्स का ऑर्डर चेंज करा, उससे भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखते हैं, हमने क्या देखा था, किसी ऐसे नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके राइट साइड पे जीरोस हैं, तो हम 0 को छोड़ के जो बाकी डिजिट्स है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 14 इंटू 2000 करना है तो 14 इंटू 2 करेंगे बस। 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी जीरोस है, 3 जीरोस हैं, तो हम 28 के बाद 3 जीरोस पुट कर देंगे। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या करेंगे, 13 इंटू 5 करेंगे, ये हो गया 65, और फिर 3 जीरोस है तो यहाँ 3 जीरोस पुट कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2 करेंगे, 6 हो गया। 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 1 प्लस 2 कितनी हो गई, 3, तो यहाँ पे 3 जीरोस पुट कर दी। इस तरीके से ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है आपको। अब देखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। 437 को 56 से मल्टीप्लाई करना है, कॉलम में अरेंज कर लिया है हमने। अब पहले 437 को 6 वंस से, वंस प्लेस पे क्या है 6, इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2622, इसको लिख लिया हमने यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारे पास 21,850, ये भी लिख लिया। दोनों प्रोडक्ट आ गए, दोनों प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 24,472। अब देखते हैं, इस नंबर को 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या किया, इसको पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको यहाँ पे हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन दोनों प्रोडक्ट्स को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये आ गया 82,008। अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं 3 डिजिट नंबर से। 415 को मल्टीप्लाई करना है 236 से, कॉलम में अरेंज कर लिया है। पहले हम 6 वंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 2490। फिर 3 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12,450। फिर हमने 200 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 83,000। फिर तीनों प्रोडक्ट को हमने ऐड कर दिया तो फाइनल आंसर आया 97,940। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 488 को हम 1 से यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 8 इज 32, 2 यहाँ लिखा हमने, 3 कैरी। 4 इंटू 8 इज 32 प्लस 3, ये हो जाएगा 35, 5 यहाँ लिखा, 3 कैरी। 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 3, ये हो जाएगा 19। अब इसको हमें 6 10s से मल्टीप्लाई करना है। 6 10s का मतलब क्या होता है, 60, तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है, 6 10s से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में एक 0 पुट कर देंगे। तो 6 इंटू 8 इज 48, 8 यहाँ लिखा, 4 कैरी। 6 इंटू 8 इज 48 प्लस 4 कर देंगे 52, तो 2 यहाँ लिखा, 5 कैरी। 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 5 करेंगे तो ये हो गया 29। दोनों प्रोडक्ट्स आ गए, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 13, दिस विल बी 12, ये हो गया 11 और ये हो गया 3। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 31,232। इसी तरीके से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 इंटू 8 इज 48, तो 8 यहाँ लिखा, 4 कैरी। 6 इंटू 2 इज 12 प्लस 4, ये हो गया 16। 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 1 25। अब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 10s है ये, तो पहले एक 0 पुट कर दिया। 8 इंटू 8 इज 64, 4 यहाँ लिखा, 6 कैरी।
8 इंटू 2 इज 16 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 22। 8 इंटू 4 इज 32 प्लस 2, ये हो गया 34। अब इनको 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 2 0 पुट कर दी। 2 इंटू 8 इज 16, 1 कैरी। 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 5। 2 इंटू 4 इज 8। तीनों प्रोडक्ट्स आ गए, तीनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो गया 8, ये आ गया 10। दिस विल बी 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 6 इज 14। Then 1 plus 2 is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 5 is 12. 1 plus 3 is 4, 4 plus 8 is 12. तो ये हमारे पास आ गया 1,22,408। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो ये भी क्या है, 3 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लीकेशन। जिस तरीके से मैंने ये मल्टीप्लाई किया ऐसे ही आपको इनको भी मल्टीप्लाई करना है। अब देख लेते हैं स्टोरी सम ऑन मल्टीप्लीकेशन। द वेजेस फॉर अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, एक वर्कर के वेजेस कितने गिवन है, ₹3,200 पर वीक, यानी पर वीक एक वर्कर को इतने रुपीस मिलते हैं। अगर वो 125 वीक्स काम करता है तो तब उसको कितना मनी मिलेगा, कितना उसने अर्न किया है। तो ये हमें वीकली वेजेस गिवन है, 1 वीक में इतना मिलता है, टोटल उसने 125 वीक्स काम किया है, तो इसको हम सीधा 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया है उसका वीकली 125 वीक्स की अर्निंग आ गई है 4 लाख रुपीस। अब देखते हैं स्टोरी सम्स। मिस्टर अजय अर्न्स, मिस्टर अजय 9,600 रुपीज अर्न करते हैं एवरी मंथ, हर महीने। आपको बताना है कि वो 8 ईयर्स में कितना अर्न करेंगे। नेक्स्ट, अ डीलर परचेज, एक डीलर ने इतने हॉर्स टॉयज परचेज करे। 1 हॉर्स टॉय की कॉस्ट है ₹56। तो आपको बताना है टोटल हॉर्स टॉयज जो परचेज करे इनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे इनको। वेट ऑफ अ राइस बैग, एक राइस बैग का वेट है 240 kg, तो 673 राइस बैग्स का वेट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज 234 इंटू 12, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। विच ऑफ दीज इज द प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे इनका भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट निकालेंगे। विच इज द करेक्ट प्रोडक्ट, अभी आपको यहाँ पे देखना है कि इनका करेक्ट प्रोडक्ट क्या है, तो ये मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, और ऐसे इन दोनों का भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।